यूज ऑफ मे नोट करेंगे। यूज ऑफ फॉर्मूला होगा मे प्लस आई प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट करेंगे। हो गया? नोट कीजिए इसे, फॉर्मूला नोट हो गया। देखिए मे का इस्तेमाल हम बचपन से करते आ रहे हैं, मे का इस्तेमाल बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होता है इसको बोलने में। जैसे कभी भी हमको परमिशन लेना हो, जब किसी से अनुमति लेने की जब बात आती है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? मे का इस्तेमाल करते। लिख लीजिए, इट इज यूज फॉर, इट इज यूज टू टेक परमिशन, इट इज यूज टू टेक परमिशन, इट इज यूज टू टेक परमिशन। इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? जब भी किसी से अनुमति लेने की, इतना बात याद रखिए कि जब भी हमको अनुमति लेना है, परमिशन जब लेना है, किसी से आज्ञा लेनी है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? मे का। जैसे हम लोग बचपन से कहते आ रहे हैं, मे आई कम इन, बचपन से बोलते आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। देखिए, जिसको कुछ भी अंग्रेजी का अ नहीं आता है ना, फिर भी वो समझता है कि जब किसी के ऑफिस में जाना है ना, तो पूछना है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। लेकिन कभी कभी दिखेगा छोटा बच्चा या फिर बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो सीधे कहते हैं माई कम इन सर, माई कम इन सर, दिस इज नॉट माई कम इन सर। जो मे आई एक्शन क्या है? कम। देखिए एक्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ। कोई भी एक्टिविटीज को करना एक्शन कहलाता है। किसी भी तरीके का एक्टिविटीज करना क्या कहलाता है? एक्शन कहलाता है। जैसे पढ़ना क्या है? एक्शन। दौड़ना वर्ब कहते हैं ना ग्रामर की भाषा में, उसी की भाषा को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? एक्शन का नाम देते हैं। जैसे आपने देखा नहीं है मूवीज वगैरह में डायरेक्टर करता है एक्शन, हीरो क्या करता है? एक्टिविटीज करता है। उसको गाना गाने के लिए कहा जाएगा गाना गाएगा, डांस करने के लिए कहा जाएगा डांस करेगा, ठीक है। फाइट करने के लिए कहता है फाइट करेगा। यानी कि एक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटीज करना। यानी कि मे आई कम, यानी कि आना क्या है मेरा? एक्शन हो गया। तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे, तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउटसाइड, मे आई गो आउटसाइड। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपकी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई और आपको किसी का फ़ोन इस्तेमाल करना है, तो क्या करेंगे? छीन लेंगे, वह दीजिए हमको, छपड़ा से हैं, ठीक है। ऐसा नहीं ना, उससे बाकायदे परमिशन लेंगे हम कि क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? इस्तेमाल करना का यूज़। तो मे आई यूज़ किसका फ़ोन? तुम्हारा फ़ोन, तो योर फ़ोन। तो मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? अगर कहता है कि हाँ कर सकता है, तो कहेगा ऑफ कोर्स, श्योर, वाई नॉट, यस, ये करके रिप्लाई में दे सकते हैं। लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। कीजिए में था ना, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो इस्तेमाल करना का यूज़। तो मे आई यूज़ योर फोन,
मैं यूज योर फोन। सर ऐसा हो क्या मैं वहाँ अपने दोस्त से मिलने जा सकता हूँ? हाँ, मे आई गो देयर फॉर मीट माई फ्रेंड। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि पानी का बोतल किसी का है और आपको प्यास लगी है सिमिलरली। ठीक है, चलिए मुकेश, जैसे आपको पानी का बोतल रखा हुआ है, ठीक है, और आपको प्यास लगी है लेकिन पानी का बोतल किसी और का है और आपको उसको मांगना है, कैसे मांगेंगे? हाँ, मे आई टेक दिस बॉटल, या फिर मे आई ड्रिंक योर वाटर। मे आई टेक दिस बॉटल, क्या मैं आपका पानी ले सकता हूँ, पानी का बॉटल ले सकता हूँ? मे आई टेक योर बॉटल, या फिर मे आई टेक दिस बॉटल। ठीक है, लिख लीजिए, मे आई टेक दिस बॉटल, मे आई टेक दिस बॉटल, क्या मैं इस बॉटल को ले सकता हूँ? मे आई टेक दिस बॉटल। इसी तरीके से मान लीजिए एक एक्शन है आस्क, ASK, आस्क मतलब पूछना, पूछना से बनाते हैं सेंटेंसेस, एकदम आराम से। देखिए इजी सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी को बोलना है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क। काजिम समझ में आ रहा है? क्या मैं पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क। आपको बोलना हो कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क। इतना तो होगा, किससे? तुमसे कुछ। तो मे आई आस्क यू समथिंग, मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जैसे आपको बोलना हो कि क्या मैं छपरा के बारे में पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क अबाउट छपरा। यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो कंफर्म है, बदल क्या रहा है? खाली ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि क्या मैं आपके फैमिली के बारे में पूछ सकता हूँ, बताइए, मे आई आस्क अबाउट योर फैमिली। ऐसे ही किसी का नाम पूछना हो, जैसे काजिम आपको बोलना हो, कासिफ, कासिफ नाम है ना आपका, ठीक है, कासिफ आपको बोलना हो कि क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क योर नेम, किसी का नाम जानने के लिए। या फिर कभी कभी ना आस्क की जगह पे कभी कभी नो का इस्तेमाल करते हैं, KNOW, नो मतलब जानना। ठीक है, पहले ये वाला बना लीजिए तो बताते हैं नो से। पहले लिखिए, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, पहले सेंटेंस बनाइए कि क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क समथिंग, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क समथिंग। क्या मैं आपसे इस शहर के बारे में पूछ सकता हूँ, क्या मैं आपसे इस शहर के बारे में पूछ सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आएगा अबाउट, ABOUT, अबाउट मतलब के बारे में, के बारे में। जब भी अगर बोलना हो के बारे में, मेरे बारे में, अबाउट मी, छपरा के बारे में, अबाउट छपरा, बिहार के बारे में, अबाउट बिहार, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, क्लास के बारे में, अबाउट क्लास। ठीक है, तो इस शहर के बारे में, अबाउट दिस सिटी। ठीक है, तो क्या मैं इस शहर के बारे में पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क यू अबाउट दिस सिटी। लिख लीजिए, मे आई आस्क यू अबाउट दिस सिटी, मे आई आस्क यू अबाउट दिस सिटी। मे आई आस्क यू अबाउट दिस सिटी। हो गया? ऐसे पूछना हो, क्या मैं आपके बारे में पूछ सकता हूं, लिखिए, क्या मैं आपके बारे में पूछ सकता हूं, क्या मैं आपके बारे में पूछ सकता हूं।
क्या मैं आपके बारे में पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क अबाउट यू। बहुत अच्छे। मे आस्क अबाउट यू। May I ask about you? चलिए राजू आप बताइएगा, क्या मैं आपके परिवार के बारे में पूछ सकता हूँ? तो पहले बनेंगे मे आई आस्क के बारे में, तो अबाउट किसके बारे में? परिवार, तो फैमिली। तो मैं आस्क अबाउट योर फैमिली, क्या मैं आपके बिजनेस के बारे में पूछ सकता हूँ? May I ask about your business? योर बिजनेस, मैं आस्क अबाउट योर बिजनेस। समझ में आ रहा है इतना? लिख लीजिए, मैं आस्क अबाउट योर फैमिली, मैं आस्क अबाउट योर बिजनेस। अपने से 3-4 सेंटेंस बनाइए खुद से, जहाँ पे समझ में नहीं आए फटाक से बताइए। अगर ऐसा हो क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? May I ask about you? नहीं, जान सकता हूं तो नो लगाएंगे। जैसे पूछना हो ना, जानना। मैंने कहा ना कि आस्क मतलब पूछना और नो मतलब जानना। जैसे आपको बोल रहा हूँ कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम। तो इसका तो यही होगा, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? May I talk to you? अब देखिए, बात करना का टॉक, TALK, टॉक मीन्स बात करना। तो क्या मैं बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू हिम। अगर लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर का इस्तेमाल करेंगे। मे आई टॉक टू हर, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? May I talk to you? मे आई टॉक टू यू। हो गया? क्या मैं आपके बारे में उससे पूछ सकता हूँ? May I ask him about you? मैं आस्क हिम अबाउट यू, क्या मैं आपके बारे में उससे पूछ सकता हूँ? अब तो ये तो समझ में आ गया परमिशन लेने के लिए। अगर मान लीजिए कि ये सारे परमिशन आपसे अगर कोई ले रहा है, तो आप रिप्लाई में क्या कहोगे? जैसे मैं पूछूँ आपसे कि क्या मैं आपके परिवार के बारे में कुछ बोल सकता हूँ? मे आई से समथिंग अबाउट योर फैमिली, आप क्या कहोगे? रिप्लाई में क्या कहोगे? सिर्फ यस। 4-5 तरीका होता है। देखिए, पहले तो यस और नो में जवाब दे सकते हैं। पूछ सकते हैं तो यस, नहीं तो नो। पहला लिखिए रिप्लाई में, रिप्लाई लिखिए। पहले तो नॉर्मल वाला यस कर लीजिए, या फिर स्लैश देके नो कर लीजिएगा। यस या नो बोल सकते। दूसरा लिखेंगे व्हाई नॉट, क्यों नहीं? व्हाई नॉट, WHYNO, क्यों नहीं? क्यों नहीं? व्हाई नॉट। जैसे मैंने पूछा कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं नो योर नेम, व्हाई नॉट। जैसे आपने किसी से पूछा कि क्या मैं आपका बॉटल ले सकता हूँ? मैं टेक योर बॉटल, तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, व्हाई नॉट। या फिर श्योर, SURE, श्योर। श्योर कहेंगे। कभी इसको पढ़ रहा था सुअर, उनके सुअर नहीं, इट्स नॉट अ सुअर। श्योर क्या कहेंगे? श्योर। आप अक्सर देखा होगा मूवीज वगैरह में, श्योर, ठीक है, श्योर। हो गया? ये क्या लिख लीजिए? श्योर, हाँ ज़रूर, इसका मतलब होता है ज़रूर। ऑफ कोर्स भी होता है, OFCOURSE, ऑफ कोर्स, हाँ काहे नहीं, बिल्कुल, ज़रूर। श्योर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, Of course. बिल्कुल, ज़रूर। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या मैं आपको पीट सकता हूँ? मैं बीट यू, आप कहोगे ऑफ कोर्स, है ना? या फिर श्योर नहीं कहेंगे। अच्छा, अगर मना करना हो तो क्या कहेंगे? नो। या फिर और दूसरा, नो मीन्स No, never, not.
नेवर, कभी नहीं। जैसे आपको बोलना हो ना कि क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, अक्सर इधर इस्तेमाल होता है, देखिएगा। अच्छा पूछना हो किसी का नंबर लेने के लिए तो कैसे बोलेंगे? मे आई टेक योर नंबर प्लीज़, लास्ट में लगा लेंगे प्लीज़, रिक्वेस्ट, समझे? रिक्वेस्ट लिए बोलोगे तो पक्का चांसेस है कि मिल जाएगा, ठीक है? तो क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? मे आई टेक योर नंबर प्लीज़, मे आई टेक योर नंबर प्लीज़। या फिर इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, एडवांस में बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, मे आई टेक योर डिजिट, मे आई नो योर डिजिट, इस तरीके से बोल सकते हैं। मे आई टेक योर डिजिट या फिर नो योर डिजिट, ऐसे सामान्य लोग समझ नहीं आएगा, गड़बड़ा जाएगा। इससे बेहतर है लिखो, एक लेसे लिखो ना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, सेंटेंस। क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? मे आई टेक योर नंबर प्लीज। मे आई टेक योर नंबर प्लीज। क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? मे आई टेक योर नंबर प्लीज। या फिर और करके लिख लीजिए, और करके लिख लीजिए। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, दूसरा वैल्यू में लिखिएगा, मे आई नो योर डिजिट, मे आई नो योर डिजिट, मतलब अंक, डिजिट, DIGIT, डिजिट, मे आई नो योर डिजिट, ठीक है? इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं। समझ में आ गया? मना करने के लिए देखिए, मना, ये तो मैंने कहा कि जब आपको बोल रहा हूँ कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, श्योर, ज़रूर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है? अगर मना करना हो तो नो मीन्स नो, ना मतलब ना, नहीं दे सकते। नेवर, कभी नहीं। नॉट एट ऑल एक और होता है, नॉट, नहीं, नेवर माइंड अलग होता है, कोई बात नहीं। वो उसका बोलना हो ना कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं। जैसे मान लें किसी के आपने पैर लग गया, आपने कहा कि सॉरी सर गलती हो गया, तो नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ, बोलेगा कोई बात नहीं, और मार देगा। अच्छा, और जोर से मार देगा। एक कहाँ थे हम, ये गरखा ढाला आपका है ना, गरखा ढाला देखते हैं आप लोग? गरखा ढाला पे हम वहीं पे खड़े थे, तो एक मोहतरमा आई, मतलब लड़की आई, और हम खड़े थे बाइक लेकर के, क्योंकि ढाला गिरा हुआ था, तो हम खड़े थे। वो आ करके मुझे पीछे से मारी, ठा, हमको देख के बोल रही है, दिखता नहीं है आपको? मैं बोला सच में हम ही अंधे हैं, ठीक है? मतलब हम ढाला पे खड़े हैं, ट्रेन आके रुकी हुई है, और वो पीछे से आके मार रही है मेरे साइलेंसर में, हमको कह रही है दिखता नहीं है आपको? मैं बोला, मुझे एकदम खान सर की याद आ गई, यार सही कहते हैं वो। हो गया, इतना समझ में आ गया? इसको समझ में आएगा? चलिए डन करते हैं।